रशार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। हमेशा ऐसी बातें होती हैं कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। यहां तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में ये बात कर चुके हैं कि पीओके को हम लेकर रहेंगे। एक बार सुनिए उन्होंने पीओके के बारे में संसद में क्या कहा था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पर आज हम कश्मीर की नहीं, पीओके की नहीं, बल्कि बात करेंगे देश के पूर्वी हिस्से की, क्योंकि देश के पूर्वी, हमारे देश हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। हमको अभी तक लगता है कि भारत के पश्चिमी बॉर्डर पे सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि देश के पूर्वी सीमाओं से लगे हुए देश हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हम बात करने जा रहे हैं चिकन नेक की। चिकन नेक वो इलाका जो भारत को अपने पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों से जोड़ता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिकन नेक वाला इलाका है वो कुल 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा है बस, और इसी इलाके से भारत कनेक्टेड होता है अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों से। दोस्तों इसी के पास भारत की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा सिक्किम और तिब्बत का चुंबी वैली इलाका और साथ ही भूटान का डोकलाम इलाका जो कि टाई जंक्शन भी है, वो भी चिकन नेक के पास में मौजूद है। अब सोचिए जरा, ये जो इलाका है चिकन नेक, अगर कुछ देर के लिए भारत से कट जाए तो क्या से क्या हो सकता है, क्योंकि लैंड के जरिए हम अपने सेवन सिस्टर्स इलाके में पहुंच नहीं सकते। और अगर ये इलाका कट गया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव वे भी नहीं है जिसके जरिए हम अपने असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम जैसे इलाकों में पहुंच सके। अब बात करते हैं इतिहास में हुई गलतियों की। दरअसल जो आज का बांग्लादेश है वो 1947 में भारत का ही हिस्सा था, और 1947 में बंटवारे के बाद वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान। जब बंटवारा हो रहा था, जब वो पूर्वी पाकिस्तान बन रहा था, पहली बात तो पूर्वी पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो उसका पूर्वी पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी जमीन के रास्ते उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो भारत से जुड़ा हुआ है। खैर, पूर्वी पाकिस्तान जब बना और चिकन नेक जब बना तो भारत के नेता, जो बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू व उनके साथीगण, वो ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं रखे कि चिकन नेक के इलाके को चौड़ा किया जा सके। वे ऐसा क्यों नहीं कह सके कि जो है 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला रास्ता हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे 7 राज्यों तक जाने का एकमात्र एक यही रास्ता, और उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं। अगर अल्टरनेटिव नहीं तो इस 22 किलोमीटर के रास्ते को, 22 किलोमीटर चौड़ाई वाले रास्ते को और चौड़ा किया जा सके, बांग्लादेश के हिस्से को जो है भारत में मिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, 1947 से आगे बढ़ते हैं 1971 में जाते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश एक नया देश बनाया, नए देश का गठन किया। पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, बड़ी बात थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब जीत गए, भारत के सैनिक बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया, समर्पण भी करना पड़ा पाकिस्तान के सैनिकों को। तो ऐसे में इंदिरा गांधी की सरकार ने उनके सामने प्रस्ताव क्यों नहीं रखा कि हमारे चिकन नेक का जो इलाका है उसमें कुछ ऐसे हिस्से मिलाए जा सके ताकि उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा सके, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण राज्य उस रास्ते के जरिए जुड़ते हैं जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। आज का बांग्लादेश देखिए, जिसको हमने बनाया, जिसको संवारा, एक नया देश बनाया पाकिस्तान से, जिसको हमने मुक्ति दिलाई, वो आज हमें चिकन नेक के नाम पर धमकी दे रहा है। और साथ ही जो गौतम अडानी के बिजली के दम पर, जिसको बिजली सप्लाई हो रही, बांग्लादेश को गौतम अडानी की बिजली मिल रही है, आज वो कह रहा है कि ये लैंडलॉक इलाका जो है बांग्लादेश इसका प्रतिनिधित्व करता है, और चीन से वो कहता है कि आप आइए यहाँ बिजनेस करिए। अब आप सोचिए जरा, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के दम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर पाया। और साथ ही ये भी सोचिए कि विदेशों में किस तरह से और किसको कहां से उठाकर नोबेल पुरस्कार दे देते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर ये भूल गए कि किसके दम पर बांग्लादेश का गठन हुआ और वो किससे पंगा ले रहे हैं।
वैसे सुरक्षा के लिहाज से भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त इस इलाके में मिली हुई है। चिकन नेक के आसपास असम राइफल्स, बीएसएफ, सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात रहती है, लेकिन इसकी सुरक्षा का अहम जिम्मा त्रिशक्ति कोर, जिसे 33 कोर कहते हैं, उनके पास है। सेना अपनी उन्नत सैन्य तैयारियों के माध्यम से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना की त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय इसी कॉरिडोर के पास सुकना में है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें राफेल लड़ाकू जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद भारत ने जबरदस्त पलटवार किया है, जिसमें भारत ने वो सुविधा बांग्लादेश से छीन ली है जिसके तहत 2020 से बांग्लादेश अपने सामान को म्यांमार, नेपाल और तिब्बत में सप्लाई करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करता था। वो पहले भारत में अपने माल को भेजता था, उसके बाद भारत के एयरपोर्ट और बंदरगाहों के जरिए ये सामान इन देशों में सप्लाई होते थे। लेकिन अब बांग्लादेश को घाटा उठाना पड़ेगा, उसको रेवेन्यू का लॉस होगा, क्योंकि अब उसको लंबे रास्ते के जरिए अपने माल को इन देशों में भेजना हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और साथ में अगर कंटेंट पे आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए और ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।